नमस्कार, मैं आशीष राठौर। महाराष्ट्र में सियासत पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है। जो उद्धव ठाकरे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या भी बन चुकी है। नारायण राणे जो कि केंद्रीय मंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है कि मार्च में एक बहुत बड़ा विस्फोट जो है वो फटने वाला है। एक ऐसा सियासत में गर्मी आने वाली है जिससे कि पूरा देश और दुनिया देख करके दंग रह जाएगा कि आज के इतिहास में ऐसा कभी भी सियासत और राजनीति नहीं खेली हुई है। लेकिन जिस तरीके से नारायण राणे जी ने जो बात कही है, इससे पूरी तरीके से शिवसेना के सत्ता में पूरी तरीके से हड़कंप मच चुकी है। जैसा कि आपको भी पता है कि शिवसेना ने गठबंधन में किस तरीके से महाराष्ट्र में अपनी सत्ता चला रही है। एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर के पूरे महाराष्ट्र में किस तरीके से पूरा राजनीति जो है वो गर्म हो चुका है। अब हर रोज हर लोग दिल्ली क्यों जा रहे हैं यहाँ पे, अब एनसीपी की तरफ से, या फिर जिस तरीके से वहाँ ड्रग्स का पूरा जो कार्यक्रम चल रहा है, वो अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि उद्धव ठाकरे जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके आर के नीचे ये सारी चीजें कैसे हो रही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी पर जो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है जिससे कि एक बार सियासत गर्म होनी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले उन्होंने क्या बात कही मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये मैं बताता चलूं कि देवेंद्र फडणवीस जी दिल्ली पहुंचे हैं हाई मीटिंग के लिए। उसके बाद शरद पवार जी भी वहां पे दिल्ली पहुंचे हैं हाई मीटिंग के लिए। और सिचुएशन जो है वो पूरी तरीके से हार्ड दिख रही है पूरे राजनीति की महाराष्ट्र में। जिस तरीके से वहां पूरा एक्सपोजल का जिस तरीके से मामला चल रहा है। अब आपको यहां पे ये भी बता दें कि किस तरीके से आरोप पे आरोप और पूरा काला चिट्ठा जो है वो शिवसेना नेता की और ये गठबंधन सरकार की जिस तरीके से निकल करके सामने आ रही है, चाहे वो एनसीपी की हो चाहे वो कांग्रेस की हो, पूरी तरीके से सारा काला चिट्ठा सामने आ रहा है। ये जब गठबंधन हुआ था एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की, तो पूरी तरीके से इन लोगों ने एक प्रण ठानी थी कि हमें किसी तरीके से महाराष्ट्र में अच्छा काम करना है, पूरे ईमानदारी से काम करना है। लेकिन वो प्रण ठानने के बाद हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। एनसीपी अपना काम कर रही है, कांग्रेस नेता अपना काम कर रहे हैं और शिवसेना के नेता अपना काम कर रहे हैं। किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि अभी जिस तरीके से स्पाइनल में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी को अभी काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें हो रही हैं, अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो कुछ दिनों से वहां भार को संभाल नहीं पा रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी की अभी जिस तरीके से स्वास्थ्य गड़बड़ है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। क्या इसीलिए महाराष्ट्र में ड्रग्स का जिस तरीके से रैकेट चल रहा है, क्या यही कारण है कि उद्धव ठाकरे जी अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं? लेकिन इसी बीच में ये सारे चीज़ों को देखते हुए जो नारायण राणे ने खुलासा किया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा है कि मार्च महीने में हो सकता है, नहीं, पूरी तरीके से कंफर्म तरीके से क्लियरली उन्होंने कह दिया है कि मार्च महीने में बीजेपी की सरकार आएगी। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ये तीनों दरकिनार हो जाएगी, ये तीनों खत्म हो जाएगी और सिर्फ बीजेपी की सरकार आएगी। क्योंकि महाराष्ट्र की जनता जिस तरीके से त्राही त्राही कर रही है, जिस तरीके से वहां पे लोग अपनी समस्याओं को नहीं बता पा रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नारायण राणे अभी हाल में ही एक ऐसा उन्होंने बयान दिया था जिस पर लेकर के शिवसेना की तरफ से उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आवाज को पूरी तरीके से बुलंद करना सीखा है और अपनी आवाज को पूरे देश और दुनिया के सामने रखी है। और महाराष्ट्र में जो भी कूटनीति या फिर किसी आम जनता के साथ बुरा होता है, तो नारायण राणे हमेशा सामने आकर के उस बात को पूरी तरीके से देश और दुनिया के सामने रखते हैं। लेकिन इस पर जो सबसे बड़ा जो खुलासा उन्होंने करी है, खुलासा तो वो हमेशा करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि महाराष्ट्र की जनता जिस तरीके से अभी बहुत ज्यादा त्राही त्राही कर रही है, ऐसी स्थिति में ये गठबंधन की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से टूटने वाली है और यहाँ पे बीजेपी सरकार आएगी। और बीजेपी सरकार के आने के यहाँ पे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। महाराष्ट्र में आम जनता जिस तरीके से उनकी आम जिंदगी पूरी तरीके से नरक हो चुकी है, एक आम इंसान भी एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए पूरी तरीके से स्ट्रगल कर रहा, और जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार जिस तरीके से वहां काम कर रही है, और ये महाविकास अघाड़ी सरकार ना होते हुए अब महाविकास उगाही सरकार बनी हुई है। यहां पे पैसे का एक्सटॉर्शन जिस तरीके
तरीके से चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में वहां पे सरकार का बदलना तो पूरी तरीके से निश्चित है, और जिस तरीके से वहां की आम जनता भी पूरी तरीके से जागरूक हो चुकी है, न्यूज़ नेशनल टीवी के माध्यम से, पूरी मीडिया के माध्यम से, और जो कुछ भी काले चिट्ठे निकल करके सामने आ रहे हैं, चाहे वो सचिन वाजे के काले चिट्ठे हो, चाहे वो अनिल देशमुख के हो, चाहे वो परमबीर सिंह के हो, चाहे वो खोदकर के हो, बहुत सारे ऐसे 18 करोड़ रुपए के मामले, चाहे वो नवाब मलिक के जो 3000 करोड़ के जो अंडरवर्ल्ड से जमीन खरीदने का मामला हो, ये सारी चीजों को लेकर के भी देवेंद्र फडणवीस जी ने जो सवाल खड़े किए थे, ऐसी स्थिति में सारी चीजों पे नारायण राणे ने आज खुल करके बात कही और कहा कि ये जो महाविकास आघाड़ी सरकार है, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है, और ये कितने दिन तक ये मूर्ख बनाएंगे पूरे जनता को, आने वाला समय जो है वो इन लोगों को जवाब दे देगा। लेकिन इसी बीच में नवाब मलिक के ऊपर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जो मैं आपको बताऊंगा कि मोहित कंबोज जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये जो नवाब मलिक हैं ये तो खुद ड्रग्सी लगते हैं, ये तो ड्रग्स लेने के आदी हैं, अगर ये ड्रग्स नहीं लेते हैं तो इनका ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल करके सामने आएगी। ये मोहित कंबोज ने ये बहुत बड़ा आरोप जो है वो लगाया है नवाब मलिक के ऊपर। लेकिन नवाब मलिक जिस तरीके से आरोप पे आरोप लगाते हैं, जिस तरीके से बात रखते हैं, आज महाराष्ट्र में जिस तरीके से हर रोज नए नए उगाही की एक्सटॉर्शन का मामला आ रहा है, जिस तरीके से पूरा ड्रग्स का नेक्सस सामने आ रहा है, जिस तरीके से इतने बड़े बड़े ड्रग्स का भांडाफोड़ हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में नवाब मलिक क्यों नहीं सामने आकर के कहते हैं। उनके ही जो कैबिनेट मंत्री हैं, जिस तरीके से पूरा जो खेल चल रहा है, पूरे जो मीडिया में जो बातें निकल करके सामने आ रही है, 1127 किलो जिस तरीके से ड्रग्स नांदेड़ में पकड़े जाते हैं, ऐसी स्थिति में नवाब मलिक ने आज तक एक भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी इन सारी चीजों पे, बस ये आरोप लगाते हैं तो किस पे लगाते हैं, समीर वानखेड़े जी के ऊपर। लेकिन नारायण राणे एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे ईमानदार इंसान हैं जिन्होंने एसएसआर मामले में भी ये बात पूरी तरीके से सामने रख करके कह दिया था, और अभी हाल में ही उन्होंने ये बात कही है कि एसएसआर को एक बाथरूम में बंद करके उनको पीटा गया है, मारा गया है और उनकी हत्या करी गई है। उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही और ये पूरी तरीके से ये आरोप लगाया है शिवसेना की तरफ से कि ये सारे लोगों ने मिल करके इस केस को दबाया है, और कहीं ना कहीं अब अगर बीजेपी सरकार आएगी इसमें तो बहुत सारे खुलासे होंगे, बहुत बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आएंगे। इस केस को भी जिसने दबाने की कोशिश करी है उन सबको इसका जवाब देना पड़ेगा, और आने वाले समय में ये सारे लोग रोड पे भीख मांगते हुए नजर आएंगे। अब जितने सारे मंत्री हैं, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस जी हो, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो संजय राउत हो या फिर किरीट सोमैया हो, ये सारे लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं और हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही है जिसमें कि अमित शाह जी से भी मुलाकात हो रही है। और ये जो पूरा सरकार बदलने का जो कार्यक्रम चल रहा है ये अचानक होगा, आप लोगों को ये कुछ खबर नहीं होगा कि सरकार बदल चुकी है। कुछ चीजें होती हैं जो इंटरनली होती है, हाइड तरीके से होती है, और अंदर ही अंदर कार्यक्रम चल रहा होता है, और अचानक एक दिन ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगा कि ये सरकार गिर चुकी है और ये दूसरा सरकार इसमें आ चुका है। अब पूरी तरीके से या तो बीजेपी की होगी, नहीं तो कोई दूसरा सरकार होगा। लेकिन जिस तरीके से नारायण राणे ने साफ तौर पर कह दिया कि ये शिवसेना और ये गठबंधन की जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार है, ये नहीं रहेगी, मार्च में कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है, ये पूरी तरीके से दावे के साथ कही है उन्होंने ये बात। देखते हैं कि क्या खुलासा होता है मार्च महीने में, जिस पर नारायण राणे ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं, इस विषय में अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिए।